क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं आज। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि यहाँ पे दो लोग पार्टनर है, ए और बी, दोनों का रेशियो है 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3। आगे में उसका बैलेंस शीट दे रखा है, दियर बैलेंस शीट एज फॉलो। बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटी है, एक तरफ असेट्स है। लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स है 66,000 का, उसके बाद कैपिटल है ए का 30,000, बी का 20,000, और असेट्स में दे रखा है बैंक 1300, डेटर्स है 9700, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 5,000, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, बिल्डिंग 50,000। उसके बाद बोलता है सीज ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल फॉर 1/3 शेयर, यानी कि यहाँ पे जो नया पार्टनर है ओशी आ रहा है। ओशी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, तो 1/3 शेयर के लिए बिजनेस में इंटर कर रहा है, और उसके लिए वो कैपिटल का 25,000 ला रहा है, और साथ में वो गुडविल का भी पैसा लाता है। कितना, तो गुडविल का वो 6,000 ला रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है द वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर एंड प्लांट टू बी रिड्यूसेस बाय 10%, यानी कि यहाँ पे जो स्टॉक है और फर्नीचर है और जो प्लांट है वो तीनों को क्या करना है, 10% से रिड्यूस करना है, यानी कि तीनों को कम करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बोलते हैं प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, यानी कि हमको क्या करना है, जो डेटर हमारा बैलेंस शीट में दे रखा है 9700 का, उसमें 5% क्या करना है, तो प्रोविजन बनाना है, यानी कि 5% से डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद आगे जो पॉइंट बोलते हैं वो बोले हैं बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20%, यानी कि बिल्डिंग क्या हुआ 20% से अप्रिशिएट हो गया। अप्रिशिएट का मतलब बढ़ गया, तो बिल्डिंग का दाम, बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 20% से क्या करना है, बढ़ा देना है। उसके बाद बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ 1400 इज टेकन इन टू अकाउंट्स, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 1400 का, 1400 रुपये का, जो कि हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में पहले से कहीं दिया हुआ नहीं था, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट को पहले नहीं लिखे हैं, रिकॉर्ड किए थे, जो कि आपको हम क्या करना है, उसे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि गुडविल का जो पैसा यहाँ पे जो नया पार्टनर लेकर आया था वो क्या करता है, ओल्ड पार्टनर को मिलने के बाद ओल्ड पार्टनर क्या करता है, उसे विथड्रॉ कर लेता है। आगे में बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला जनरल एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे जो सी पार्टनर, न्यू पार्टनर आ रहा है सी, वो क्या ला रहा है, कैपिटल का 25,000 ला रहा है, और गुडविल का भी वो 6,000 लेकर आता है। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में उसके लिए क्या हो, क्या एंट्री होगा, कैश बिजनेस में आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू में क्या होगा, तो टू में होगा सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का वो कितना लाया है 25,000, तो यहाँ पे 25,000 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुडविल का वही वो 6,000 पैसा लाते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 6,000, यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो गया 25,000 प्लस 6,000, यानी हो गया 31,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 31,000। उसके बाद जो प्रीमियम का पैसा यहाँ पे 6,000 जो न्यू पार्टनर सी जो लेकर आता है 6,000, उसको क्या करेंगे हम, तो उसको ओल्ड पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को वापस कैंसिल करेंगे डेबिट करके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 से, और ये पैसे किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर है यहाँ पे जो ए और बी है दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे, ए कैपिटल और बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना ट्रांसफ़र होगा, तो इसका तो न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो ओल्ड रेशियो जो यहाँ पे दिया है 2/3 और 1/3, तो इस रेशियो के हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग होते हैं, ठीक है। तो 6,000 को 2/3 और 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 को 1/2 और 2/3 करेंगे, यानी कि 6,000 का 2/3 करेंगे, 4,000 हो जाएगा, और एक का कितना होगा 6,000 का 1/3, यानी कि 2,000 हो जाएगा, यानी कि इसको ए को ट्रांसफ़र होगा 4,000 और बी को ट्रांसफ़र होगा 2,000। उसके बाद जो प्रीमियम का पैसा यहाँ पे ए और बी का ट्रांसफ़र किए हैं 4,000 और 2,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पैसा विड्रॉ कर लेता है। ओल्ड पार्टनर क्या है, सबसे लास्ट लाइन में दे रखा है अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है वो पैसा को क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो विड्रॉ जब करेगा पार्टनर्स गुडविल का पैसा को, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो वापस से कैपिटल को कैंसिल करेंगे, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ए कैपिटल और बी कैपिटल दोनों को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट, 4,000 और 2,000। उसके बाद क्या करेंगे, टू कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो पैसा लेके चल जाता है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया।
उसके बाद जो दे रखा है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दे रखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर एंड प्लांट टू बी रिड्यूसेस बाय 10%, यानी कि स्टॉक फर्नीचर प्लांट तीनों का वैल्यू क्या हो गया 10% से कम हो गया, रिड्यूस करना है 10% से कम करना है। तो किसको कम करना है, तो अगर एसेट्स का दाम अगर क्या होता है डिक्रीज करता है यानी कि उसका वैल्यू को कम करना होता है तो हम क्रेडिट में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट और क्या होगा टू फर्नीचर अकाउंट और एक है क्या प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी को भी क्रेडिट में करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना, तो तीनों का 10% बोलता है रिड्यूस करने के लिए। तो स्टॉक कितना है बैलेंस शीट में, तो 15,000 स्टॉक बैलेंस शीट में दिखा रहा है। तो 15,000 का 10% कितना होगा 1500, तो स्टॉक 1500 रुपये से कम हो जाएगा। उसके बाद फर्नीचर को भी 10% से कम करना है, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में कितना है तो 5000, तो इसका भी 10% क्या हो जाएगा 500, तो 5500 से ये भी कम हो जाएगा। उसके बाद प्लांट को भी 10% कम करना है, तो प्लांट बैलेंस शीट में कितना है तो 35,000 का है, तो 35,000 का 10% कितना आएगा तो 3500 आएगा, तो 35 रुपये से कम हो गया। उसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं, तो आगे में बोलता है बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय, इसके ऊपर में एक लाइन छूट गया, ऊपर में एक लाइन था प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी क्रेडिट फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, यानी कि हमको प्रोविजन बनाना है 5%, है ना, डॉटफुल डेब्ट्स किसके ऊपर, तो डेटर्स जो यहाँ पे बैलेंस शीट में दे रखा है 9700, उसमें से क्या करना है 5% हमको क्या करना है प्रोविजन बनाना है। तो जब भी प्रोविजन बनाएंगे तो डेटर हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो डेटर भी हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स कम होगा तो ये भी क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा क्रेडिट। क्या लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट कितना कम हो जाएगा, तो 9700 है, इसका कितना बनाने बोला है तो 5% प्रोविजन बनाने बोला है, तो इसका 5% निकालेंगे कितना हो गया 485, यानी कि 485 से क्या हो गया ये भी कम हो गया 485। उसके बाद आगे का लाइन बोलता है बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड एट द रेट 20%, यानी कि बिल्डिंग का दाम क्या हो गया अप्रिशिएट बढ़ गया 20%, तो फिर वो सेकंड एंट्री उसके लिए अलग से पास करेंगे, है ना। तो बिल्डिंग भी एसेट्स है और एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे उसको डेबिट में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना तो 20%। तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो बिल्डिंग 50,000 का है, तो 50,000 का 20% निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगा, यानी कि बिल्डिंग का दाम क्या होगा 10% से इंक्रीज हो गया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट लाइन बोला है वो बोलता है इन्वेस्टमेंट ऑफ 1400 इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को हमको नोट करना है 1400 को, ठीक है। तो यानी कि देखेंगे तो पहले से बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो हमको क्या करना है इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है, और इन्वेस्टमेंट अभी हमारे लिए क्या होता है तो असेट्स होता है, और असेट्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट में। तो यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कितने रुपये से तो 1400। और तो कुछ नहीं है, लास्ट लाइन में जो बोला था अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, उसका हम पहले ही एंट्री कर चुके हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 और 2000, 2000 और 2 में क्या किए कैश, विड्रॉ का एंट्री हो चुका है पहले, और तो कुछ है नहीं। तो अब क्या करेंगे 8 चारों एंट्री क्या हुआ क्रेडिट में हुआ है, तो इसका डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो डेबिट में क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट 1500, 500, 3500, 485, ये सभी को ऐड करेंगे तो 5985 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका क्रेडिट में भी कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में भी हमको क्या करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देना होगा। तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिए, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों 10,000 और 1400, 10,000 प्लस 1400 दोनों को ऐड करेंगे 11,000 400। उसके बाद क्या करेंगे देखा जाए तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का यहाँ पे लॉस है 5985 का, और रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट में है, यानी कि फ़ायदा रिवैल्यूएशन का फ़ायदा है हो रहा है 11,400 रुपये का, 11,400 का। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ ज़्यादा हुआ, क्योंकि ज़्यादा है प्रॉफिट क्रेडिट में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ तो जानने के लिए क्या करेंगे 11,400 माइनस कितना, तो 5985 करेंगे 5985, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ तो 5,415 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को वापस क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट 5,415, और ये जो प्रॉफिट है जो हुआ है 5,415 का, इसको किसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ओल्ड पार्टनर जो यहाँ पे ए और बी है
इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। कौन सा रेशियो से? तो ओल्ड रेशियो होते हैं। ओल्ड रेशियो दोनों का क्या है? तो 2/3 और 1/3। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है 5415, इसको किसको ट्रांसफ़र करते हैं? तो ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे ए और बी है, दोनों का रेशियो है 2/3 और 1/3, तो उस रेशियो से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 5415 का 2/3 और 5415 का 1/3, जितना आएगा उतना ट्रांसफ़र कर देंगे ए कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या होगा? बी कैपिटल अकाउंट। दोनों का कितना आ जाएगा? तो इसका आएगा 3610, इसका आएगा 1805। इसके बाद तो कुछ नहीं है, जनरल एंट्री अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या करना होगा? तो हमको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना आसान है।